हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइज, अभी आपको पता है कि एमपी टेट का नोटिफिकेशन आ गया है। एमपी टेट वर्ग 2 एंड वर्ग 3, और मे भी हो सकता है गाइज के वर्ग 1 का भी आ जाए। ये भी क्लियर है क्योंकि आपने पहले ही देखा था जो ईएसबी ने कैलेंडर अपलोड किया हुआ था पूरे ईयर का, तो उसमें ईएसबी ने वर्ग 1 का भी दिया था। बट अभी आप देख रहे होंगे, आपने जो अभी अपडेट देखा होगा कि अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं था, बट हो जाएगा। सो आज मैं बेसिकली आपसे बात करने वाली हूँ वर्ग 2 के बारे में, जिनका भी सब्जेक्ट इंग्लिश है। आज मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करूँगी। एंड एमपी टेट में पहले हम बेसिक सी बात समझ लेते हैं। आपको ये भी पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं बेसिक से आपको सारी चीज़ें बताती हूँ कि देखो, एमपी टेट जो है वो प्री है। प्री का मतलब यहाँ मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी होती है, ये पात्रता परीक्षा बोलते हैं उसको। पात्रता परीक्षा वर्ग 1, राइट। और अभी हमारा क्या है, पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई करना। पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद हम इसको चयन परीक्षा देंगे, जैसे हम प्री और किसी का मेंस देते हैं ना, लाइक उसी की तरह है। ये समझो कि अभी हमें अपना प्री देना है, राइट। सो एमपी टेट वर्ग 2 में जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उसके टोटल मार्क्स 150 मार्क्स का हमारा ओवरऑल एग्ज़ाम आएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो गैस कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, आप इजीली पेपर को दे सकते हैं। एंड जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिससे भी आप फिल करना चाहते हैं फॉर्म, चाहे कोई मैथ्स हो, साइंस हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, लाइक इंग्लिश भी हो, तो ये सारे सब्जेक्ट आएंगे आपके 120 मार्क्स के। एंड 30 मार्क्स का जो पेपर आएगा उसमें कॉमन सब्जेक्ट आएंगे। कॉमन सब्जेक्ट की बात करूँ तो जैसे कि वो सभी के आएंगे। सभी के बोले तो वो कोई भी एग्ज़ाम दे, किसी का कोई भी सब्जेक्ट हो, 30 मार्क्स हम सबके लिए 30 मार्क्स हम सबके लिए कॉमन है। अब बात करूँ मैं 30 मार्क्स में, तो 30 मार्क्स में हमारा हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, हमारी मैथ्स रीजनिंग आएगी, चाइल्ड डेवलपमेंट आएगी। चाइल्ड डेवलपमेंट हमारा 10 मार्क्स का होगा। बाकी सब हमारा, जैसे इंग्लिश हमारी 5 मार्क्स की आएगी, एंड मैथ्स और रीजनिंग हमारे 7 मार्क्स के आएंगे। आफ्टर ऑल ये सब मिला के हमारा कितने मार्क्स का बन जाएगा, हमारा एग्ज़ाम आएगा 30 मार्क्स का। ये कॉमन कॉमन जो सब्जेक्ट वाला है। एंड ये 30 मार्क्स, और हमारा सब्जेक्ट होगा 120, तो 120 प्लस 30 यानी 150 मार्क्स का ओवरऑल एग्ज़ाम होगा। अब बात करूँ मैं इंग्लिश के बारे में, देखो कॉमन तो हम सबको पढ़ना ही पढ़ना है, और कॉमन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ईजी पैसेज आते हैं। लास्ट टाइम का जिसने भी पेपर दिया हो और जिन्होंने नहीं भी दिया हो उनके लिए भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट अब आपको फोकस करना है अपने 120 मार्क्स पे, बिकॉज 120 मार्क्स थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। जैसे अभी आपने इंग्लिश का सिलेबस देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप मेरी लास्ट वीडियोज़ को देख लीजिएगा। मैंने पूरा इंग्लिश का जो भी आपका सिलेबस है सारा डिस्कस किया है। एक बात और आपको बता दूं, वर्ग 2 का जो इंग्लिश वाला पेपर है उसमें लिटरेचर नहीं आएगा। लिटरेचर गाइज आएगा हमारा वर्ग 1 में। सो आपको लिटरेचर नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है ग्रामर। ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करना है, एंड आपको पेडालॉजी पर फोकस करना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें सीखनी है वो है पेडालॉजी, क्योंकि पेडालॉजी का सेक्शन थोड़ा बड़ा है, और कहें तो मैं लैंग्वेज भी जो है हमारा ग्रामर वाला है। ग्रामर में तो वही सारी चीज़ें हैं, हमारी पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, टेंस, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर आपको इसके बाद आपको पेडालॉजी पढ़नी है। सो इंग्लिश की पेडालॉजी, एंड वो तो ये सारा ओवरऑल आपका होगा 120 मार्क्स का। आपने सिलेबस नहीं देखा हो, मैं फिर भी कह रही हूँ आप जाकर देख लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाएगी। एंड अब आपको पढ़ना कैसे है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से। देखो, बात करूँ अभी एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में अभी हमारे काफ़ी टाइम है। वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई से अगस्त के बीच होगा, एंड ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है। सो हम अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो सबसे चीज़ देखो, एक मैं ये नहीं कहती कि किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ो, जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे पढ़ो, बट मैं फर्स्ट आपसे यही चीज़ कहूँगी कि यदि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो सबसे ईजी जो तरीका मैं फॉलो करती हूँ, आपका कोई भी टॉपिक है, मीन्स टू से जैसे लर्निंग एक्विजिशन है, राइट। आपको समझ में नहीं आता, आपको स्किल्स समझ में नहीं आते, आप सीधा गूगल कर लीजिए। गूगल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो, वही सारी चीज़ें हैं जो हमने पहले यूपी टेट में, सॉरी, जो हमने बीएड में पढ़ी है, कहीं ना कहीं डीएलएड में पढ़ी है, राइट। सो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इधर उधर भटकने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने टॉपिक को गूगल सर्च कीजिए, एंड
फिर इसके बाद उसको अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और सेल्फ स्टडी कीजिए। देखिए कोई भी 100% सिक्योर नहीं होता, ना ही कोई 100% की गारंटी देता है कि आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। हाँ, बट आपको कहीं से अच्छा लगता है, किसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो आप बिल्कुल लगाइए उसको। बट आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, हमें क्या पढ़नी है, कौन सी चीज़ें पहले पढ़नी है, एंड हमें अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है वो अपने टारगेट बना लीजिए कि 2 मंथ्स के अंदर हमें अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। और हो सकता है कुछ लोगों का सिमिलर हो, जैसे वर्ग 2 और वर्ग 1। जैसे मैं वर्ग 1 का एग्ज़ाम दूंगी तो मैं वर्ग 1 पर ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि उसमें लिटरेचर भी और ग्रामर। सो ग्रामर तो ईजी है कि हमारा वर्ग 2 में भी आप लोगों का आएगा, है ना, आएगा सबका। सो वर्ग 1 वाला उसमें हमें लिटरेचर अलग से पढ़ना होगा, राइट। सो ये था हमारे वर्ग 2 की स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप गाइस आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई